नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिश्वत लेते पटवारी अमन शर्मा गिरफ्तार। 14,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जमीन बंटवारे के मामले में मांगी थी रिश्वत। सोंधा हल्का पर सदस्य पटवारी अमन शर्मा। ऐसे में जनपद कार्यालय के पीछे से किया गया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता से मांगी थी 42,000 रुपए की रिश्वत। 14 सदस्य टीम पहुंची थी पटवारी को पकड़ने। महंगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोंधा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। भिंड से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, रिश्वत का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। जी हां, शिकायतकर्ता से 42,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। 14 सदस्यीय टीम पहुंची थी पटवारी को पकड़ने के लिए, जहां महंगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला आपको बता रहे। भिंड से ये बड़ी खबर, जहां रिश्वत लेते पटवारी अमन शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, 42,000 वो रकम है, जहां 42,000 की रिश्वत मांगी थी शिकायतकर्ता से। 14 सदस्यीय टीम पहुंची थी पटवारी को गिरफ्तार करने के लिए, और अब ये बड़ा एक घास गिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां गिरफ्तारी कर लिया गया है। गिरफ्तार हो चुके हैं अमन शर्मा पटवारी। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां 42,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। पूरा मामला ये आपको बता रहे भिंड से, जहां अब गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई भी अब पुलिस करते हुए नजर आएगी। रिश्वत लेते हुए पटवारी अमन शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीधे भिंड से, जहां पर भैया जी, जो मुख्यमंत्री जी ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए कहा था कि डंके की चोट पर 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, इसकी प्रतिक्रिया में जो स्वामी आनंद स्वरूप जो एक ढोंगी पाखंडी है, उसने हमारे मुख्यमंत्री जी को एक कैंसर बताया है और ओबीसी वर्ग की उन्होंने निंदनीय टिप्पणी करी है, जिसका विरोध समस्त पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग कर रहा है। और उनपे आज यहाँ हम आए कि थाने पर उनपे एफआईआर हो, और ऐसी घटिया दूषित मानसिकता के जो खुद को संत कहता है, मानसिक रोगी, जो पाखंडी मनुवाद, उसका हम यहाँ पर एफआईआर करवा रहे हैं। प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा संकट गहराता जा रहा है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल पर हजारों नर्सिंग छात्राएं इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गई। छात्रों का कहना है कि 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे कारण लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। मान्यता न मिलने पर और अनदेखी से नाराज छात्राओं ने स्वास्थ्य संचालनालय तक अपनी आवाज बुलंद की है। बच्चे जिनमें व्यापम के माध्यम से साल अगर वहाँ सर, मुद्दा ये है कि सर हम पीएनएससी के स्टूडेंट्स हैं। सर लास्ट ईयर पिछले साल 2024 में सर 1300 सीट्स थी। इस साल अचानक से घटाकर पूरे सीट्स को 500 सीट्स कर दी गई। फिर हमने थोड़े बहुत प्रोटेस्ट करे, तब जाकर सीट्स बढ़ाकर 800 की गई है। सर 800 सीट्स में हमको तो समझ में नहीं आ रहा किसका सिलेक्शन होगा। सर 500 के अंदर सीट होने के बाद में भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें, हमें बता दीजिए प्लीज। हम अपना अधिकार मांगते हैं। इंदौर में नो एंट्री नियम को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का विरोध तेज हो गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा भारी वाहनों की एंट्री पर की जा रही सख्ती के खिलाफ शहर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि इंदौर में पिछले दिनों हुए भीषण ट्रक हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के नो एंट्री नियमों को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई ट्रकों को जब्त किया। नो एंट्री के समय शहर की प्रवेश करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की। ट्रांसपोर्ट व्यापारी आज सड़कों पर है। स्वैच्छिक दल का ये हमने आह्वान किया है। इंदौर शहर की व्यावसायिक गतिविधियां सरकारी रूप से संचालित नहीं हो रही थी। इंदौर शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा था। इंदौर शहर के व्यावसायिक गतिविधियों को पुनः संचालित करने के लिए आज ट्रांसपोर्ट वर्ग हड़ताल पर है। हम स्वैच्छिक रूप से अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर रहे हैं। इंदौर शहर
व्यवसाय के लिए मध्य भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। मेरा पूरा निवेदन है प्रशासन से कि वो हमारी इस मांग को गंभीरता से विचार करे और एक समन्वय बनाते हुए हमारे इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए इसका हल निकाले। आनंद कलाद जी के साथ में हमारे तीनों संगठन इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट के संगठन के पदाधिकारी ने मीटिंग की और जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो हमें कल तक लिखित रूप में कोई प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सहमति बनी थी नॉन्ट्री के समय को लेकर, लेकिन वो सहमति पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने उनसे बोला था जो भी आप आदेश दें वो लिखित में दें, जिससे हम उस आदेश के अनुसार अपना गवर्नमेंट कार्ड करते रहें, गाड़ियों पर अंदर लाएं या उनको बाहर निकालें उस समय अनुसार और अपना व्यापार निर्वाह जिससे करते रहें। देखिए, शहर में पिछले कुछ दिनों पहले एक दुर्घट घटना हुई थी और उसका खेद हमें भी है और दुर्घटना कोई भी नहीं चाहता कि घटना हो, और एक घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर को पुलिस प्रशासन ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ट्रांसपोर्ट का काम के व्यापार को बंद कर दिया हमारे एक्सप्रेस से, और हम उस समय पाबंद के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से पत्रव्यवहार किया, बैठकें करी और मांग करी कि हम उस समय में आगामी त्योहार को देखते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर में काम का दबाव है और त्योहार का समय है। विदिशा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में था। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश के संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके खिलाफ की गई टिप्पणी हुए बहुजन समाज के लिए अब सम्मान पर आघात है और पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। नेताओं ने प्रशासन से एफआईआर दर्ज कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। दंडा धनाई की आईडी से मैं एडवोकेट इमरत तिलवार बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हूं। हमारे साथ में डॉक्टर लखपत सिंह जी जिला प्रभारी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट जी सिलावट जी हैं और ये हमारे जिलाध्यक्ष बालकृष्ण अहरवार जी हमारे साथ खड़े हैं। साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो ग्वालियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं और हम सबके दिलों की धड़कन है, हम सबके मारदाता हैं, धनदाता हैं, कपड़े पहनने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है। ओबीसी महासभा ने विष्णु स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। महासभा का आरोप है कि स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ओबीसी वर्ग और आरक्षण को लेकर न केवल जातिगत बल्कि अत्यंत अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। इन बयानों से ओबीसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में असंतोष फैल रहा है। महासभा ने प्रशासन से मांग की है कि स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह से समाज में वैमनस्य फैलाने का दुस्साहस न करे। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो ओबीसी समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा, प्रशासन की जवाबदेही तय करेगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओबीसी महासभा की कड़ी आपत्ति इस वक्त मध्य प्रदेश में जताई जा रही है, जहां सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप पर एफआईआर की लगातार लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो सीधी तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं जहां स्वामी आनंद स्वरूप पर लगातार एफआईआर दर्ज की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की जा रही है। ओबीसी महासभा की तरफ से रोष और गुस्सा जाहिर करते हुए लोग सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कार्रवाई की अतिशीघ्र मांग की जा रही है। और देखिए मुर्दाबाद के भी नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। अपनी रोष गुस्सा जाहिर करते हुए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कार्रवाई न होने पर उन्होंने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो अपना देखिए गुस्सा और रोष प्रकट करते हुए उतरे हैं सड़कों पर तमाम लोग और ओबीसी महासभा की ये बड़ा प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। कड़ी आपत्ति जताते हुए ओबीसी महासभा नजर आ रहा है, जिसके तहत स्वामी आनंद स्वरूप पर एफआईआर की मांग की जा रही है।
लाहौर नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जी दस्तावेज लगाकर 2.5 लाख रुपए हड़पने वाले 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार लाहौर के वार्ड क्रमांक 13 के शैलेंद्र सिंह ने खुद को आवासहीन और बीपीएल कार्ड धारक बताते हुए क्रमांक 15 की सुकुमती देवी मां बताकर फर्जी दस्तावेज, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और शपथ पत्र जमा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया। 2017 से 20 तक बीच शैलेंद्र सिंह के बैंक खाते में 2,50,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मामले की शिकायत के बाद नगर पालिका ने 4 सदस्यीय जांच टीम के माध्यम से जांच की है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए योजना का लाभ उठाया जाना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर लहर नगर पालिका ने लहर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आवेदन किया और शैलेंद्र सिंह तथा सुखमती देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत 34 के तहत मामला दर्ज किया है। 2017 में पीएम आवास के लिए आवेदन किया था शैलेंद्र सिंह ने। शैलेंद्र सिंह और राजवीर सिंह जो हमारे यहाँ बहुत बड़े ठेकेदार हैं, उनकी मां ने शपथ पर किया शैलेंद्र सिंह को, जो मेरा लड़का है, जबकि शैलेंद्र सिंह उनका लड़का नहीं है। और पूर्ण रचित दस्तावेज तैयार कर उनके द्वारा 2.5 लाख रुपए अपने मकान में लगाए गए, जिसकी जांच कराई गई। जांच में ये दोषी पाए गए, पूर्ण रचित दस्तावेज पाए गए। इनको दोनों को, शैलेंद्र को और उनकी मां को नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं की, हमारे द्वारा एफआईआर दिया था। उस शपथ पत्र में शैलेंद्र सिंह ने अपने पिता का नाम सुरेंद्र सिंह लिख दिया है और माता का नाम सुखमती लिख दिया है, जो किसी मौसी है। तो उसी आधार पर उन्होंने 2.5 लाख रुपए का आवास की लिया है। तो जिसकी जांच नगर पालिका द्वारा की गई है, तो उसमें ये पाया गया कि इन्होंने फर्जी जो है ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके आवास की राशि प्राप्त की है। शैलेंद्र सिंह राजावत हैं और दूसरे उनकी मौसी सुखमती थी। इंदौर की परदेशीपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर MR4 स्थित साई मंदिर के पास कुछ संदिग्धों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो पता चला कि आरोपी राहगीरों को रोककर लूट की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। फरार आरोपियों की पहचान आशीष पाल निवासी फिरोज गांधी नगर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू और अन्य धारदार हथियार बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई मामलों में लिप्त रह चुके। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल थाना परदेशीपुरा क्षेत्र में पुलिस टीम को भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि MR4 पर साई मंदिर के पास कुछ लोग योजना बना रहे हैं कि राहगीर जो भी निकलेंगे, चूंकि अनाज मंडी लगी हुई है, निकलने का रास्ता है, तो रास्ते में किसी भी राहगीर को रोककर लूट करने की, डकैती करने की योजना बना रहे थे। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके दबिश दी गई, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं। एक आरोपी भाग गया है। उसमें 4 आरोपियों के पास से चाकू वगैरह मिले हैं और ये चारों आरोपियों के नाम आदर्श तिवारी निवासी फिरोज गांधी नगर, राज वर्मा निवासी कुलकर्णी नगर, राकेश रायकवाड़ निवासी जीवन की फेल और चौथा है नागेश बाग विश्रांति चौराहा। ये चारों गिरफ्तार हुए हैं और एक आशीष पाल नाम का आरोपी जो है फिरोज गांधी नगर का, वो मौके से मोटरसाइकिल सहित भाग गया है। ये 5 आरोपी रिकॉर्डेड बदमाश हैं और ये आए दिन कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं और ये हथियार लेकर चलने के आदी हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने जो है इसमें से 2 आरोपियों ने चाकूबाजी की घटना की थी और ये सभी आरोपी गिरफ्तार हुए। कि शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शामली पुलिस चोरी और इस बीच आपको बता दें कि चैन स्नैचिंग के मामलों में शामिल संदिग्धों की तलाश में दिल्ली पहुंची। जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध कार का पीछा किया और जो इंदौर तक पहुंच गई है। कार को एक पेट्रोल पंप के पास रोका गया, जिसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे। कार रुकवाते ही चालक राजू और उसका साथी अरुण भागने लगा। इस दौरान अरुण खेती में लगी करंट वाली फेसिंग में फंस गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दिल्ली के रहने वाले अरुण के रूप में हुई है, जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार चालक राजू और 2 महिलाएं अभी फरार है। पूछताछ में पता चला है कि महिलाएं धार्मिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चैन स्नैचिंग करती थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही दुनिया
बुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए जिंदगी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही पशु तस्करी ने ग्रामीणों का सब्र तोड़ दिया है। धनगा मार्ग पर बड़ी संख्या में पशुओं को पैदल ले जाते तस्करों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई फिर सवालों के घेरे में रही है। कई बार सूचना देने के बावजूद भी देर से पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने तस्करों को बचाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस मुक्त दर्शक बनी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसे बढ़ते आक्रोश के बाद क्या कदम उठाती है। उज्जैन में पुलिस की स्कॉर्पियो पर युवकों के जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दो युवक चलती गाड़ी के पायदान पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की है, जब एमपी नंबर की सफेद स्कॉर्पियो इंजीनियर कॉलेज परिसर के पास तेज रफ्तार में गुजर रही थी और यातायात नियमों की उल्लंघन कर रही थी। वह वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस कर 3 युवकों को पकड़ लिया। वहीं यातायात पुलिस के सूबेदार इंद्रपाल सिंह राजपूत ने बताया कि कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो व्हीकल जिसमें होटल लगे हुए हैं और कुछ लड़के उसके पायदान पर बैठे हैं। इस संबंध में एक वायरल वीडियो हुआ था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया था कि इस गाड़ी को पकड़कर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आज दिनांक हमने उस गाड़ी को पकड़ा और उस गाड़ी के खिलाफ सुसंगत धाराओं, हूटर लगा होना, अनधिकृत रूप से पायदान पर सवारी खड़े होना और खतरनाक ढंग से वाहन चलाने एवं जो स्टिकर लगे हैं उसकी नंबर प्लेट विधिवत नहीं थी, उन सुसंगत धाराओं में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई की है। और उज्जैन पुलिस आप सब उज्जैन निवासियों से निवेदन करती है कि कृपया मोटर। नावली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए 900 से अधिक स्वयंसेवकों ने सहभाग किया। जगह जगह पुष्प वर्षा के स्वागत किया और माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। संचलन का समापन स्कूल प्रांगण में हुआ। खरगोन के डायवर्जन रोड पर सदगुरु मार्केट में टीवीएस बाइक शोरूम की ओर से बाइक स्टंट इवेंट शो का आयोजन किया गया। इस इवेंट में आधुनिक तकनीक से लैस बाइक्स पर राइडर्स ने न सिर्फ हैरत अंगेज करतब दिखाया बल्कि बाइक की कंट्रोलिंग क्षमता का प्रदर्शन भी किया। ये आयोजन प्रहलाद टीवीएस शोरूम ने प्रस्तुत किया। इस रोमांचक और एडवेंचर से भरे इवेंट को सैकड़ों युवा हिस्सा बने और टीवीएस शोरूम संचालक गजानन गोयल ने बताया कि ये आयोजन कंपनी के कुशल बाइक स्टंट राइडर्स द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य कंपनी की बाइक अपाचे आरटीआर सीरीज की बाइकों की क्षमता को बढ़ावा देना है और प्रदर्शित करना है। इससे लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही बाइक की खूबियां भी बताई गई। स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं या युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा जो दिखाएं, इधर पीछे दिखाएं, जिस वजह से युवा अपनी प्रतिभा यहाँ दिखा रहे हैं। और ये जो स्टंट कर रहे हैं ये प्रहलाद टीवीएस के इवेंट में यहाँ स्टंट हो रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में शहर के युवा यहाँ मौजूद है। आइए हम जानते हैं किस प्रकार का इवेंट है। हमारे साथ में गजानन गोयल जी है प्रहलाद टीवीएस से। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा इवेंट होता है जिसमें युवाओं को काफी सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि गाड़ी चलाना चाहिए तो आरटीओ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में चलाना चाहिए। इस टाइप के स्टैंड हम किसी को भी टीवीएस मोटर कंपनी और प्रहलाद कभी नहीं बोलता है कि बच्चे इस टाइप का स्टैंड करें, इसका एंजॉय करें, मनोरंजन करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका गजानन गोयल जी। हमारे साथ में
वरिष्ठ समाज सेवी परविंदर राजू चावला हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आयोजन टीवीएस परिवार के द्वारा पहला अभिकरण के द्वारा खरगोन में आयोजित करवाया जा रहा है। युवा वर्ग अनेक उत्साहित होकर यहाँ पर इस आयोजन को देख रहा है। यह आयोजन केवल देखना चाहिए, यह स्टैंड करने की कोशिश ना करे, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ लगातार जो है ये प्रेजेंटेशन इवेंट का यहाँ जारी है और यहाँ बड़ा खासा उत्साह यहाँ युवाओं में दिख रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर बाबा पहुंचे, क्या बहुत ही अच्छा आयोजन है। टीवीएस शोरूम के द्वारा यहाँ पर युवाओं को एक मंच दिया गया है। प्रतिभा एक नई उभर के आ रही है। एक बड़ा इवेंट है जिसमें आज काफी संख्या में युवा और राधा वल्लभ के इस मार्केट में उपस्थित है। मैं टीवीएस शोरूम के गजानन गोयल जी उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक शानदार इवेंट को यहाँ पर आयोजित किया है। बहुत शुक्रिया। मैं कहना उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ हमारे साथ में जो स्टंट इस वक्त जो युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो है यहाँ युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगातार आपकी प्रतिभा को पसंद किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट करा टीवीएस मोटर कंपनी के थ्रू, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की जनता को। बहुत ही उत्तेजना है यहाँ की जनता में और बहुत ही साहस है, और हमें भी स्टंट राइडिंग करते हुए बहुत मजा आ रहा है। मैं ऑफिशियल फ्री स्टाइल स्टंट राइडर हूँ। 24 साल से मैं स्टंट राइडिंग कर रहा हूँ, और सेम गियर्स पहन के, जैकेट्स, हेलमेट्स पहन के राइडिंग करनी चाहिए। और मैं सभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब स्टंट तो आप करते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी हिंदुस्तान के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये एक गेम है, तो इस गेम का अनादर ना करें। और जो भी आप स्टंट राइडिंग करते हैं, जो भी बाइक लेके निकलते हैं, आप घर से हेलमेट, जैकेट, गियर्स फुल सेफ्टी के साथ निकले, कोई नियम कानून ना तोड़े, तो सभी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में यहाँ पर और भी यहाँ पर स्टंट जो कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे परफॉर्म करके। खरगोन में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे जो यूथ है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, अच्छा है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके। सारे लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो लोगों का एक नैरेटिव है वो एक पॉजिटिव की तरफ हम लोग दर्शाना चाहते हैं सारी चीजें, और एक सेफ्टी मेजर्स को पूरा। हमारे साथ में यहाँ पर ज्ञानकुंज इंटरनेशनल की डायरेक्टर सलोनी जैन भी यहाँ मौजूद है। आप भी इवेंट में कुछ क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है ये। वैसे तो मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। संयुक्ता जी भी पहुंची है। संयुक्ता जी क्या कहना चाहिए? ये खरगोन के लिए कुछ नया है और ये बहुत ज्यादा उत्साही है, और मैं सही में टीवीएस शोरूम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार स्टंट दिखाएं इनका। इस प्रकार से यहाँ पर लगातार स्टंट जारी है, और ये जो बड़ी संख्या में यहाँ जो शहर के युवा पहुंचे हैं, खासा उत्साह यहाँ देखा जा रहा है। और ये इवेंट प्रहलाद टीवीएस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विजय नंदुरकर जी के साथ। और वही नगर निगम नगर के माने जाने वाले पर्यावरणविद एवं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल यादव की 5वीं पुण्यतिथि आज स्थानीय शमशान घाट पर उनके मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा शमशान घाट की सफाई एवं पुताई पर मनाई गई है। इस क्षेत्र के प्रति समर्पित व्यक्तिगत व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाते हैं। उनके निधन के बाद उनके मित्रों, परिजनों तथा शुभचिंतकों ने स्वर्गीय अनिल दाऊ फाउंडेशन द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्यों को अनवरत जारी रखने का सदैव प्रयास किया है। स्वर्गीय यादव ने हमेशा वंचित वर्गों और निम्न वर्गों के जरूरतमंद नागरिकों के मददगार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसको लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए। वहीं स्वर्गीय अनिल यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर परंपरा को तोड़ते हुए शमशान घाट पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव सहित मातृशक्ति उपस्थित रही। जैसा कि वे एक कुशल पर्यावरण तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ पत्रकार होने के नाते समाज में प्रत्येक समाज का व्यक्ति उन्हें परिवार का सदस्य समझते थे वो, और भेदभाव उनके हृदय में बिल्कुल नहीं था। महिलाओं के प्रति जागरूकता उनके मन में कूट कूट कर भरी थी, और पुरानी जो परंपराएं हैं, किंवदंतियां हैं, उनका वो विरोध करते थे। और उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ अलग हटके काम करना चाहिए, कि मुक्ति धाम में महिलाओं को आना बहुत वर्जित माना जाता है, लेकिन उन्होंने सहज ही ये बात हम लोगों के साथ साझा की
और हम सब उनके साथ हंसी खुशी आकर इस मुक्तिधाम की साफ सफाई करते रहें। और खबर बुरहानपुर से है, जहां पर आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में नगर में विशाल पथ संचलन निकाला गया। नेहरू स्टेडियम ग्राउंड से शुरू हुआ यह संचलन अनुशासन और संगठन की मिसाल बन गया, जब हजारों स्वयंसेवक एक साथ बैंड की ताल पर कदम ताल करते हुए शहर की गलियों से गुजरे। इस वर्ष का आयोजन खास था। संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि हर परिवार से एक सदस्य पथ संचलन में शामिल होगा। नेहरू स्टेडियम में एकत्रित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सुनील बागुल ने कहा कि स्वदेशी को अब व्यवहार में लाना ही सच्ची देशभक्ति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।